हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया। जैसे कि आपको आइडिया होगा कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम जो ल्यूसेंट जो बुक है एमसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है और यहाँ से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर और हमारा जो यूसी लाइव चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपने जो भी आपने एग्ज़ाम भर के रखे हुए हैं, जो अभी हाल ही में एसएससी जीडी के जो है वो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं और आने वाले जो जनवरी जो मंथ रहेगा उसमें जो है वो पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो देख के जाएंगे और आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। तो उम्मीद करूँगा कि जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो पहले पहले की क्लासेस देखें ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि तो जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मुग़ल जो साम्राज्य था, जो मुग़लों का समय था, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनका जो टाइम ड्यूरेशन थी वो कब से कब तक थी। वो 1526 से लेकर 1857 तक जो हमारे पास मुग़लों का क्या रहा, उनका ही उनका समय था। तो इस समय में उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं और लास्ट में आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि मुगलों में कैसे उनको सीक्वेंस वाइज उनको याद रखें और उसका क्या ट्रिक है। उनके शासनकाल में कौन कौन से महारत्न हुआ करते थे, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, उसको सबको हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और मेरे साथ इन क्वेश्चनों को राइट डाउन करते रहें। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, कहा गया है कि जो मियाँ की मल्हार राग की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो मियाँ की जो मल्हार राग की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो वो कौन थे, तो वो थे तानसेन। कौन थे जी? तानसेन के द्वारा क्या किया गया था, क्या रचना की गई थी उसके द्वारा। जो मियाँ की मल्हार राग की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो थे तान। और तानसेन जो थे वो अकबर के जो 9 रत्न हुआ करते थे उनमें से एक जो थे वो तानसेन थे। मैं आपको ये सब आगे लास्ट जो हमारा ये लेक्चर रहेगा मुगल का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कैसे किसको कैसे याद करना है और उनके द्वारा कौन कौन लड़े गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल किले में मुगल शासन किसके पतन के साथ समाप्त हो गया। कि लाल किले में जो लाल किले में जो मुगल हुआ करते थे, जो लास्ट मुगल हुआ करते थे, उनका जो शासन था उस समय जो था वो उनका लाल किले पे जो उनका शासन था वो उसका पतन हो गया। वहाँ से अब मुगलों का शासन वहाँ पे नहीं रहा। तो वो कौन थे? बहादुर शाह जफर जो थे, उनका जो था उनके टाइम में वो लास्ट हमारे पास मुगल जो बहादुर शाह जाफर द्वितीय जो थे वो लास्ट मुगल हुआ करते थे। और उनके टाइम में जो लाल किला था वो फिर ब्रिटिश के अधीन आ गया। 1857 तक ये मुगल एम्पायर रहा था। ठीक है, जो मुगलों का जो शासन था 1857 तक थे। लाल बहादुर जो जफर थे वो क्या थे? लास्ट मुगल राजा हुआ करते थे लाल किले के। उसके बाद जो था लाल किला किसके अधीन आ गया, तो वो आ गया हमारे पास ब्रिटिश अंग्रेजों के अधीन आ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ई जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए तोस तोस जो म्यूर सिंहासन निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था। तो जो विश्व प्रसिद्ध एक तख्त ए तोस जिसे म्यूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था, तो वो किस मुगल जो भवन में रखा गया था, किस मुगल भवन में रखा गया था, तो वो रखा गया था दिल्ली का लाल किला दीवानी ए आम। जो दिल्ली का लाल किला था दीवानी ए आम, वहाँ पे कहा क्या रखा गया था, जिसे तख्त ए तोस के नाम से जाना जाता था। बहुत और मुगल एम्पायर से बड़े क्वेश्चन आई डोंट करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे का उत्पाद किस खदान से हुआ था। तो जो हमारे पास एक कोहिनूर हीरा है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, जो अभी जो कोहिनूर हीरा वो ब्रिटेन में है।
ठीक है जी। तो वो उस जो वो जो हमारे पास कोहिनूर हीरा था वो किस खदान से निकला था? तो किस खदान से उसको निकला था? तो वो निकला था जो गोलकोंडा जो खदान हुआ, वहां से निकाला गया था कोहिनूर हीरे को। और कहा जाता था कि जिसके पास कोहिनूर हीरा रहता है उसका जो साम्राज्य है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो कोहिनूर जो हीरा है वो सबसे जो फेमस हीरा है वो कोहिनूर हीरा है, और वो कहाँ से निकला था? जो गोलकोंडा जो खान हुआ खदान हुआ करती थी वहां से कोहिनूर हीरा निकला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसे अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, कि एक जैन विद्वान हुआ करते थे जिसको अकबर राजा अकबर जो थे उनके द्वारा बहुत सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था हरि विजया। ऑप्शन नंबर बी। हरि विजया जो थे उनको सम्मानित किया गया था किसके द्वारा? अकबर जी के द्वारा। और वो कौन थे? वो एक जैन विद्वान थे, क्या थे? जैन विद्वान थे, और उनका नाम था हरि विजया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं? तो ये जो हमारे पास जगहें दी गई हैं, और इसमें से जो फतेहपुर सीकरी है जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, तो इसमें से वो कौन सी चीज़ वहाँ पे नहीं? तो मोती मस्जिद जो है वो इसमें नहीं है। मोती मोती मस्जिद जो है हमारे पास ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। यहाँ पे क्या है? पंचमहल है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि पंचमहल कहाँ पे है? तो फतेहपुर जो सीकरी है वहाँ पंचमहल है। जो सलीम चिश्ती का मकबरा है वो भी कहाँ है जी? हमारे पास फतेहपुर सीकरी में है। जो हमारे पास मरियम पैलेस है, मरियम जो पैलेस है वो भी कहाँ पे है? बट मोती मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई। और फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। जब अकबर ने गुजरात पे विजय हासिल करी थी उसके बाद उन्होंने क्या बनवाया था? बुलंद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के दरबार में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? जो अकबर के दरबार में एक बहुत ही फेमस नौ रत्नों में से एक थे जिनका नाम क्या था? तानसेन। कहा जाता है कि तानसेन जब गाना गाते थे या मतलब संगीत बजाते थे तो बारिश हुआ, ये कहा जाता है। तो उनका जो ओरिजिनल नाम था, उन्हें उनका जो मूल नाम था वो क्या था? उनका नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था जी? राम तनु पांडे। बैरी बैरी। कि तानसेन का क्या नाम था? तो तानसेन का जो था राम तनु पांडे था। और वो किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बाबर जो थे, ठीक है जी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? आगरा। ठीक है। जो मुगल सल्तनत के सबसे पहले जो राजा हुआ करते थे जिनके द्वारा मुगल सल्तनत की नींव रखी गई थी वो, और इनकी इनकी जो मृत्यु है ये कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही? कि जो ताजमहल है उसके बारे में जो एक कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही? पहला, ये एक शानदार मकबरा मकबरा है। बिल्कुल। इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। सही सही है क्योंकि मुमताज के लिए बनवा। ये आगरा किले के बाहर स्थित है। ये बात। इसे बनाने वाले कारीगरों के नाम इस पर खुदे हुए हैं। ये बात गलत। कि जो कारीगर है उनके नाम यहाँ पे खुदे नहीं है, क्योंकि बाद में इनके हाथ कटवा दिए गए थे कि इतना अच्छा इन्होंने ताजमहल बनाया था कि कोई ऐसा सेम हूबहू कोई और बिल्डिंग ना बने, इसलिए इनके क्या कटवा दिए गए थे? हाथ कटवा दिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है नंबर डी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। पानीपत का युद्ध किन दोनों शासकों के बीच में लड़ा गया था? पानीपत का जो पहला युद्ध था, पानीपत का जो पहला युद्ध था ये 1526 में लड़ा गया था। और ये बाबर और जो हमारे पास इब्राहिम लोदी थे उनके बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन कि पानीपत का युद्ध पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस बुक है और पेपर में पूछी है कि आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई? जो अब्दुल अब्दुल जो फजल है, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम क्या था? आईने ए अकबर। और ये अकबर के शासनकाल के टाइम में लिखी गई थी। और ये कौन थे? इनके इनके दरबार में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था अब्दुल फजल। उनकी आईने ए अकबरी, ऑप्शन नंबर ए जो है that था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का दीन ए इलाही सफल नहीं हुआ क्योंकि अकबर के द्वारा एक चीज चलाई गई थी जिसे कहा जाता था दीन ए इलाही, तो वो चीज सफल नहीं हुई। क्यों सफल नहीं हुई? अकबर के बाद इसे संरक्षण नहीं दिया गया, मुसलमानों ने अन्य धार्मिक प्रथाओं को स्वीकार नहीं किया, ये बात भी सही। ये जनता के लिए उपयुक्त रूप से पेश नहीं किया गया था। तो जो सभी सारी बातें हैं वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी कि जो दीन ए इलाही वो इसलिए सफल नहीं हुआ था, ये सारे ही कारण थे जिसके कारण दीन ए इलाही सफल नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह थे, बहादुर शाह क्या थे? मुगल जो मुगल थे उनके अंतिम शासक थे। जो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो मुगलों के अंतिम शासक थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो के अंतिम शासक थे। 1857 की क्रांति के बाद इनके द्वारा लाल किला जो था वो उनके हाथों से निकल गया था और किसके पास आ गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्नलिखित में से कौन जो था वो इलिटरेट था, मतलब वो निरीक्षण था, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो कौन था? अकबर। अकबर जो था वो इलिटरेट था, मतलब कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। कौन था? अकबर। ठीक है जी। ये जो अकबर था वो छोटी ही उम्र में क्या बन गया था? राजा बन गया था। ठीक है जी। और ये जब आई थिंक 12 या 14 वर्ष के थे तब इन्होंने ये राजगद्दी पे बैठ गए थे। तो ये क्या थे? एक अनपढ़ थे। ठीक है जी। ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो मुगलों का एक ऐसे शासक थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो थे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासनकाल का प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान कौन? ठीक है, मुगल शासक में प्रथम जो हिंदी विद्वान था वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जो थे वो मुगल काल का प्रथम भारतीय हिंदी अब्दुल रहीम, नंबर बी। और इन साथ साथ में इनको राइट डाउन करते रहिए क्योंकि पेपर में ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुगलों से संबंधित नहीं है? तो जो जित्तल है ये मुगलों के संबंधित नहीं। जो हमारे पास बांध है, जागीर है, और जो मनसब है, ठीक है जी, मनसब, ये सारे की सारी जो बातें हैं ये किसके टाइम में यूज़ की जाती थी? मुगलों के टाइम में यूज़ की जाती थी। और जो जित्तल है ये सिक्के हुआ करते थे, और ये जित्तल के जो सिक्के हैं ये इनके द्वारा स्टार्ट नहीं किए गए थे। ठीक है जी। तो जो हमारे पास जित्तल है वो जो है वो इस सल्तनत के द्वारा शुरुआत नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने निम्नलिखित में से किसे हराया? तो इब्राहिम लोदी के साथ इनका युद्ध हुआ था, 1526 में हुआ था। और इन्होंने किसको हराया था? जो हमारे पास इब्राहिम लोदी थे इनको इन्होंने हराया था। प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इतिहास में वर्ष 1526 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में हुआ। और किसके बीच में हुआ था? बाबर और जो इब्राहिम लोदी थे, किसके और किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में फली फूली? तो मुगल जो चित्रकला थी वो मुगलों की चित्रकला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा फली फूली थी, तो जहांगीर के टाइम में हमारे पास मुगल चित्रकला थी वो सबसे ज़्यादा फली फूली, तो जहांगीर के शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अकबर के शासनकाल में जो राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? तो जो पैसे का जो हमारे पास फाइनेंस है, जो रेवेन्यू सिस्टम था, उसको कौन देखता था अकबर के शासनकाल में? तो वो कौन था? वो था टोडर। कौन था जी? टोडरमल। ये उनके 8-9 रत्नों में से एक थे। कौन? टोडरमल। ठीक है जी। बीरबल भी इन्हीं के टाइम में थे। बैरम खां जो बैरम खां इनका सेनापति। ठीक है जी। तो जो टोडरमल थे वो जो राजस्व है उसका जो हिसाब किताब है, उस व्यवस्था को कौन देखता था? तो टोडरमल देखते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है नीचे दी गई सूचियों में से हमें सही सूचियां आपस में मैच करनी है। कहा गया है कि जो मालवा जो घटनाएं हैं और जो बर्स है उनको सही आपने सही क्रम में बताना है, किसके साथ कौन सा सही मैच कर। जो मालवा की विजय है वो कब हुई थी? 1561 में ही हुई थी, बिल्कुल सही है। जो इबादत खाना बंद करना, ये हमारे पास कब किया था? 1582 में, 82। जो इलाही युग का परिचय ये कब स्टार्ट हुआ था? 1584। और उड़ीसा की विजय ये कब आई थी? 1592 में। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ये बिल्कुल सही सही मैच कर रहे हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ, सही क्रम हुआ, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब्दुल फजल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार चित्रांकन में उत्कृष्ट था? कि जो हमारे पास जब अब्दुल फजल के अनुसार जब मुगल जो साम्राज्य हुआ करता था, वहाँ पे एक बंदा हुआ करता था, वो जो चित्रकार चित्र अंकन में बहुत ही उत्कृष्ट था, मतलब बहुत एक्सीलेंस था। तो वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था अ, बासवन। क्या नाम था जी? बासवन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर। कि वो उस टाइम में बहुत ही अच्छा एक चित्रकार माना जाता था जिसका नाम था बासवन। तो डी जो है दैट इज द राइट आंसर। उत्तराधिकारी के युद्ध की लड़ाई में जो दारा सिकोही थे, अंततः औरंगजेब को हार गया था। तो जो हमारे पास दारा सिकोही थे, उन्होंने औरंगजेब से वो हार गए थे। तो औरंगजेब और जो उनका जो हमारे पास औरंगजेब से वो हार गए थे। तो वो जो युद्ध था, बैटल ऑफ द वॉर ऑफ द सक्सेशन 2, तो वो क्या थी? धर्मत। धर्मत का जो युद्ध हुआ था, जिसमें जो उत्तराधिकारी के युद्ध की लड़ाई में दारा सिकोही औरंगजेब से हार गए थे, तो उस युद्ध का नाम क्या था? उस युद्ध का नाम था धर्मत। ऑप्शन नंबर ए जो है, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकोही को हराया था और राजगद्दी को अपने लिए हासिल करा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किसको हराया था? दारा सिकोही को हराया था और मुगल साम्राज्य की जो डोर है वो अपने हाथों ले ली थी और उत्तराधिकारी बन गए थे किसके? मुगल साम्राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन अकबर का समयकालीन था? जब अकबर का राज हुआ करता था, मुगलों का राज हुआ करता था, तब उस टाइम जो भारतीय शासक थे, शासकों में से कौन उनके टाइम में था? तो जो रानी दुर्गावती थी वो अकबर के टाइम में हुआ। रानी दुर्गावती जो थी वो अकबर के समयकालीन में वो भी क्या थी? वो रानी हुआ करती थी। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सही सूचियों को मिलाइए। एक तरफ हमारे पास लेखक है और दूसरी तरफ उनके कार्य है। तो आप साथ साथ में इनको राइट डाउन करते रहना। आपको अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि अब्दुल फजल, आपको दो भी आते होंगे तो भी आप अपना जो क्या बोलते आंसर है वो निकाल सकते हो। अब्दुल फजल के द्वारा क्या बुक लिखी गई थी? आईने ए अकबरी लिखी गई। मतलब जिसमें हमारे पास तीसरा होगा और पहला ये कोई ऑप्शन है। तो ये दो तो हो नहीं सकते। अब देखिए दूसरी ऑप्शन देखिए। जो हमारे पास पदयूनी थे पदयूनी थे उनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो क्या लिखी गई थी? मुस्तखाब उत तारीख इनके द्वारा लिखी गई थी। और जो निज़ामुद्दीन थे, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी, निज़ामुद्दीन के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी किताब ए अकबरी। किताब ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? निज़ामुद्दीन के द्वारा लिखी गई थी। और जहांगीर के द्वारा तुझ ए जहांगीरी,
ठीक है जी। तो आपको ये पता होगा अब्दुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी और जहांगीर के द्वारा तुझ ए जहांगीरी लिखी गई थी, क्योंकि जहांगीर का नाम है तो जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई होगी। तो आप देखिए कि चौथा जो डी है उसका क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। तो डी का जो है हमारे पास दूसरा कहाँ पे है, इसी। तो देखिए आप इससे भी, आप अगर आपको दो ऑप्शनों का पता है कि कौन सी ऑप्शनें आपको आती हैं, तो आप उन दो से भी अपना आंसर निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। ठीक है जी। तो आप साथ साथ में ये लिख लेना कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल फजल के द्वारा आईनी ए अकबरी लिखी गई थी, जहांगीर के द्वारा तुझ ए जहांगीरी लिखी गई थी, जो निज़ामुद्दीन थे इनके द्वारा किताब ए अकबरी लिखी गई थी, और जो बदूनी जो थे इनके द्वारा ये लिखी गई थी मुतखाब उत तारीख जो लिखी गई थी वो इनके द्वारा लिखी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में आलमगुजार नामक अधिकारी की भूमिका थी, कि जो अकबर का शासनकाल हुआ करता था उस टाइम एक अधिकारी हुआ करता था जिसको आलम ए गुजार के नाम से जाना जाता, नामक एक अधिकारी हुआ करता था। उसका क्या काम हुआ करता, उसका काम हुआ करता था भूमि राजस्व का आंकलन करना और संग्रह करने के लिए कि जो हमारे पास असेसमेंट करना, और जो हमारे पास जो उनके पास भूमि राजस्व उसको मापना कितना है, आकलन करना, और जो हमारे पास एंड कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, और जो हमारे पास कर है उसको क्या करना, उसको कलेक्ट करना। वो काम किसका हुआ करता था, जो अलम गुजार हुआ करता था, नाम का एक अधिकारी हुआ करता था अकबर के शासनकाल में, उसका ये काम हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो शाहजहां के शासनकाल में जो मोती मस्जिद है कहाँ पे, आगरा में, तो उसका निर्माण करवाया गया किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। पेपर में क्वेश्चन आए कि आगरा जो मोती मस्जिद है वो कहाँ पे है, आगरा में है, और किसके द्वारा बनवाई गई थी, शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मोती मस्जिद कहाँ पे है, आगरा में है, किसके द्वारा बनवाई गई, शाह। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर रहा, कि ऐसा कौन सा एरिया था जहां पे मुगल जो साम्राज्य था उसकी वो उस पर राज नहीं कर पाया, वो उसके अधीन नहीं था, उनकी सीमाओं से वो बाहर था, वो थे बीजापुर। कौन सा जी, बीजापुर जो साम्राज्य था उसका जो उसकी जो नींव जो हमारे पास है वो मुगल साम्राज्य के अधीन कभी भी नहीं आया। और इसकी जो बीजापुर साम्राज्य है इसकी जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा, मैंने आपको पढ़ा दिया है, हरिहर और जो बुक्का फर्स्ट थे उसके उनके द्वारा इस साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। तो आप साथ साथ में उन वीडियो को देखते रहें, और आपका जो आने वाला जो एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से। ठीक है जी। तो आप जो है ये वीडियो जरूर देख के जाएं ताकि आपका जो जनरल स्टडी वाला पोर्शन है उसमें से जो क्वेश्चन है वो सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपने शासन का एक बड़ा हिस्सा दक्कन के राज्यों को उखाड़ फेंकने में खर्च कर दिया। तो जो हमारे पास दक्कन के राज्य थे उनको उखाड़ फेंकने के लिए जो मुगल बादशाह थे उन्होंने क्या करा, उस हिस्से को दक्कन के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए खर्च कर किया था। तो उनका क्या नाम था, औरंगजेब। ठीक है जी। औरंगजेब ने क्या करा कि उनको दक्कन पे विजय प्राप्त करनी थी, तो उन्होंने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया कि जो उनका इतना खर्चा कर दिया कि जो हमारे पास राज्यों को उखाड़ने के लिए फेंकने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च किया था। तो वो कौन थे, वो थे औरंगजेब। के दक्कन के राज्यों को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने बड़ा ही ज़्यादा खर्चा किया था। और वो मुगल शासक कौन थे, वो मुगल शासक थे औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चौसा का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हमारे पास हुमायूं और शेर खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चौसा का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और शेर खान के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए।
और यहाँ पे हमें बताना है कौन कौन से जो कथन है जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर पूर्ण कब्जा नहीं किया किया जा सका, क्यों? पहला है कि मुगल सेना की जो क्षमता, बात गलत। खुर्रम का उस स्थान पर जाने से इनकार करना, बात। अभियान के आयोजन में कठिनाई, ये बात भी। अफगानिस्तान के कड़ाके की ठंड, अफगानिस्तान में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। ये तीनों की तीनों बातें क्या है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ कि ये कारण था जिस कारण से कंधार पर जहांगीर कब्जा नहीं कर सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है इन सूचियों को सही क्रम में बताइए और उनके काम जो उनका कार्य है उसको मैच कीजिए। तो देखिए, आज जो हमारे पास उनके नाम दे के रखे हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी। जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे वो कौन थे? बादशाह नामा, उनके द्वारा क्या लिखा गया था? बादशाह नामा के द्वारा लिखा गया था, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। जी, जो अब्दुल फजल थे इनके द्वारा क्या लिखा गया था? अकबर नामा जो लिखा गया था वो। बदूनी के द्वारा क्या लिखा गया था जी? मुस्तखाब उत तारीख जो लिखा गया था वो इनके द्वारा लिखा गया था। निजामु निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किताब ए अकबरी, वो इनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास फोर्थ है दैट, ठीक है जी, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये फोर्थ है। ठीक है जी, अब्दुल फजल के द्वारा अकबरनामा, जो बदूनी था इनके द्वारा ये वाली बुक, और निज़ाम अहमद के द्वारा जो लिखी गई थी वो गई थी तारीख ए अकबर, तारीख ए अकबरी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में करी? कि तुलसीदास जी के द्वारा एक रामचरितमानस लिखा गया था, तो वो उस टाइम जो भारत में शासन हुआ करता था, शासनकाल हुआ करता था, का हुआ करता, अकबर का हुआ करता। ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समय नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय मुगल बादशाह कौन? जब भारत पर नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया उस टाइम जो मुगल हुआ करते थे वो हुआ करते थे मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। कि जब नादिर शाह के द्वारा भारत पर अटैक किया गया तो उस टाइम जो मुगल शासक थे वो थे मोहम्मद शाह। तो डी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि इसमें हमारे पास दावा और जो हमारे पास कारण है उसमें से हमें बताना है ये दोनों एक दूसरे को सहमत हैं कि नहीं है। पहला दावा किया गया था कि औरंगजेब ने वृंदावन में मंदिरों के रख रखाव के लिए भूमि अनुदान करी थी। ये बात सही है कि गलत है? दूसरी बात, उन मंदिरों के ट्रस्टी उनके प्रिय दरबारी थे। ये बात गलत। ठीक है, दोनों जो फर्स्ट ऑप्शन है कि औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों के रख रखाव के लिए भूमि अनुदान की, लेकिन जो हमारे पास कारण है उन मंदिरों के ट्रस्टी उनके लोग उनके प्रिय दरबारी थे। ये बात गलत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन। ठीक है, कि औरंगजेब ने जो वृंदावन के मंदिर थे उनके लिए भूमि दान करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन या बाबर का नेतृत्व। तो पहला है उपमहाद्वीपीय में जो गन पाउडर का परिचय, के टाइम में गन क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय। ये इस क्षेत्र में तैमूरी वंश की स्थापना, इस क्षेत्र में तैमूरी वंश की स्थापना, बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल जो तीसरी बात है वो ही सही है, ओनली 3 जो है वो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है E। मुगल वंश बहादुर शाह जफर के लिए था जैसे कि लोधी वंश के लिए। ठीक है, जब जैसे लोधी वंश के लिए था वैसे ही जो हमारे पास मुगल वंश के बहादुर शाह जफर थे उनके लिए था। ठीक है जी, तो वो थे लोधी इब्राहिम लोधी। जैसे हमारे पास बहादुर शाह जफर मुगल के अंतिम शासक थे, ऐसे ही लोधी वंश के जो सबसे
अंतिम शासक थे वो कौन थे? इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा हार गए थे 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 1527 में खनवा का युद्ध किसके और किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1527 में ये एक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध का नाम क्या था? खनवा का युद्ध था। और बहुत ही फेमस है कि खनवा का युद्ध किसके कब लड़ा गया? तो 1527 में लड़ा गया। और किसके बीच में लड़ा गया? तो बाबर और जो राणा संगा थे उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और कौन सा युद्ध था जी? ये खनवा का युद्ध था, जो 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा संगा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण किया था? जो हमारे पास पंचमहल है, ठीक है जी, जो पंचमहल है उसके जो पंचमहल की स्थापना है वो कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो पंचमहल कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है कि इसमें से कौन सी बात सही है? कहा गया दौलताबाद किले को 1631 में मुगल सेना द्वारा घर लिया गया, मतलब घेर लिया गया था और इसे उनके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। कि जो दौलताबाद है उसके किले को मुगल सेना के द्वारा घेर लिया गया था, इसी कारण उन्हें क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण। मलिक अमर ने अपने सुल्तान के साथ विश्वासघात किया था। और जो हमारे पास मुगल सेना द्वारा दौलताबाद किले की घेराबंदी के दौरान, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी ए जो है इसका सही है, लेकिन आर जो है ये बात सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का शासनकाल सबसे लंबा था? तो वो कौन था? मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह था उनका जो शासनकाल था वो सबसे लंबा था, ठीक है जी। जो ये चार ऑप्शन देके रखी है इसमें से पूछा हुआ है। अगर ऐसे पूछे तो कौन था जी? तो हमारे पास इस मुगल शासन का सबसे लंबा समय, तो जो मोहम्मद शाह था सबसे लंबा जो समय था मुगल शाह का। अगर ऐसे पूछे तो अकबर, ठीक है जी। तो इन चारों में से जो सबसे लंबा जो समय था, शासनकाल था, वो किसका था? मुगल शाह। ऑप्शन पर डी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य इसके शासनकाल में दक्षिण में तमिल क्षेत्र तक फैल गया था। तो जब मुगल साम्राज्य जो था जो दक्षिण में तमिल क्षेत्र तक फैल गया था, तो उस टाइम जो मुगल साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हुमायूं द्वारा कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? बात कर, अकबर द्वारा गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, बिल्कुल सही है। इसी के बाद उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के बाद। और ये जहांगीर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, बात गलत। जो खानदेश को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, ये बात भी गलत है। तो इसकी एक ही बात सही है कि अकबर के द्वारा गुजरात को मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मुगल साम्राज्य के दौरान 1622 कौन सा प्रांत खो गया और 1638 में पुनः प्राप्त हो गया और फिर अंत में 1649 फिर हार गया? कि मुगल साम्राज्य में 1622 में एक अपना प्रांत था और 1638 में फिर वापस ले लिया उसको, और 1649 में उसको फिर वो हार गए। तो वो था कंधार। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लाइट मुगल सॉरी द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ द डायनेस्टी दिल्ली 1857। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट। बुक का नाम है कि लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ द डायनेस्टी दिल्ली। और दिल्ली में जो मुगल डायनेस्टी था उसका फॉल हो गया 1857 में। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जो डेल डेल रिम्पल जो विलियम डेल रिम्पल थे उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इबादत खाने का जो निर्माण है फतेहपुर सीकरी में, वो किसके द्वारा करवाया गया? तो अकबर के द्वारा ये जो है फतेहपुर सीकरी इबादत जो खाना है उसकी जो उसका जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समय अरहिदी क्या थी? तो अकबर के समय एक वर्ड यूज किया जाता था जिसे कहा जाता था अरहिदी। तो ये क्या चीज थी? ये थी जो हमारे पास थल सेना जो होती थी, जो सेना में थल सैनिक हुआ करते थे, पैदल जो सैनिक हुआ करते थे, जो हमारे पास थल सेना हुआ करती थी, उस समय जो अकबर के समय उसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? अलहल्दी। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रुपए का सिक्का पहली बार जारी किया था? तो सबसे पहले जो रुपए का सिक्का है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहुत फेमस क्वेश्चन। आई डोंट कि सबसे पहले जो रुपए का सिक्का है वो किसके द्वारा, उसकी शुरुआत किसके द्वारा करवाई गई थी? तो जो शेरशाह सूरी थे उनके द्वारा रुपए जो सिक्का था उसकी शुरुआत की। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करेंगे और हमारा जो यूसी लाइव चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो भी नई अपडेट आए वो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि अभी हाल ही में आपके एसएससी जीडी के फॉर्म जो एडमिट कार्ड है वो आ गए हैं, तो अपना अपना जो सेंटर है उसको देख लीजिए। और आपके पास 15 मतलब जो जनवरी के सेकंड वीक से ये जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अब बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे और आने वाले जो जेडी का एग्ज़ाम है, जेडी में बड़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, 45,000 वैकेंसीज है। तो आप उसमें उसको इन टेस्ट को क्लियर करेंगे और आप अच्छी जॉब पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहले हजरत ए आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण करी थी? तो वह कौन सा जो शासक था जिसने दो उपाधियां धारण करी थी अल्लाह? एक था हजरत ए अल्लाह और दूसरा जो उसने बाद में अपने नाम को अपने को सुल्तान की उपाधि ली थी, तो वो कौन थे? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मस जो हमारे पास वो किसको इंडिकेट करता है, क्या बताता है कि मुगल प्रशासन में एक चीज़ यूज़ की जाती थी जिसको बोला जाता था मदद ए मस? तो वो क्या था, उसका क्या मतलब हुआ करता था? उसका मतलब हुआ करता था विद्वान व्यक्तियों को दी गई राजस्व मुक्त भूमि। कि जो अकबर के समय में बहुत ही विद्वान लोग हुआ करते थे उनको क्या दिया जाता था? जो उनसे टैक्स जो था उससे वो फ्री थे और राजस्व मुक्त भूमि उनको दी गई थी जो विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट, और ये वीडियो आपको काफी पहुंचाएगी। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई वो पहले एक बार पहले क्लासेस जरूर देखें। आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।